समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो आम मैंने जने व्यक्तिर साक्ष्य आम शुणा, जने लेडीज साक्ष्य आम शुणा। अद्भुत साक्ष्य अच्छी एपरी तो अनेक साक्षी रही बंधुगण, जहाँ को वर्णना कले सरब ना। तेबे आम जनकर साक्ष्य आम शुणा। जने लेडीज ना हूँ मोनिका, तांकर साक्ष्य आम शुणा। से किपरि प्रभु को पाइले, तांको जीवन रे प्रभु जीशुख्रीष्ट किपरि कार्य कले आम शुणा। अनेक ख्रीष्ट विरोधी माने समाने कमेंट करती, उल्टा सीधा कमेंट से करती जे सब मिछ, जे से माने तांकर भगवान को गौरव दियंती। किंतु आमे माने जानू आमान को कहा को गौरव देवा दरकार। जेपरी बाइबल लेखा अच्छी प्रिय बंधुगण, प्रत्येक जानू नत हब, प्रत्येक जिह्वा स्वीकार करिब। तेबे प्रत्येक जानू का पाखरे नत हब, प्रत्येक जानू जीशुंको पाखरे ही नत हब। एटा विरोधी माने हजम करि परिबे नाही, किंतु एटा होचे अकाट्य सत्य वचन तांकर भाषा अनुसार। आउ एई सत्य वचन केबेल मध्य बदलिब नाही। एटा एमिति एक सत्य जहाँ केबे बदले नाही। प्रत्येक जानू नत हब, प्रत्येक जिह्वा स्वीकार करिब। कहा को स्वीकार करिब? प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर प्रभु बोली से स्वीकार करिब। तबे किसी दिन पूर्व जने मते कमेंट करथिले, जने मते कमेंट करथिले जे अनेक लोक ताहले हिंदू धर्म कहीं ग्रहण करुचंते। अनेक लोक ख्रीष्टियानिटी को छाड़िकी हिंदू धर्म ग्रहण करुचंती कहीं। सेमाने एइथिपाई हिंदू धर्म ग्रहण करुचंती कारण सेमाने ख्रीष्टियान ही सेमाने नथिले। बुझियालेनी कथाटा, सेमाने ख्रीष्टियान ही नथिले, सेथिमें सेमाने पुणी थे हिंदू धर्म को प्रत्यावर्तन कले। जे ख्रीष्टियान से ख्रीष्टों को केबे छाड़िब नाही। तबे चलंतु प्रिय बंधुगण, आजिर वीडियो को आम आरंभ करिबा। गोटे साक्ष्य, अद्भुत साक्ष्य रही अछि। आपण धैर्यर सहित शुणु। मझिरे मझिरे इंग्लिश वर्ड अवश्य यूज करा होछि, तथापि आपण बुझीपारे मोर जतिक विश्वास। चलंतु वीडियो को आम आरंभ करिबा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। एक इंसान के लिए तो तालियां जितनी भी बज जाएं मायना नहीं रखता। अब अपने बादशाह के लिए तालियां बजाएंगे खड़े होके। द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, बादशाहों के बादशाह के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह अपना सिंहासन छोड़ के, अपना स्वर्ग छोड़ के हम जैसों के बीच में आ जाता है। हालेलुया। व्हाट एन ऑनर फॉर अस। हालेलुया। अब ऐसी तालियों की आवाज हो जो हेवन तक जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। बैठ सकते हैं। और इस इतनी बड़ी दुनिया में, अरबों खरबों की दुनिया में, खुदावंद ने हमें चुन लिया, हमें हैंड पिक कर लिया। भटके हुए थे, कहाँ कहाँ पे थे, और खुदावंद ने नाम लेके बुला लिया। आमीन, हालेलुया। और वर्ड हैज़ पावर। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम बोलते हैं, वो हो जाता है। तो अब हम डिक्लेयर करेंगे इस पूरी दुनिया में हम क्या हैं? आई एम ब्लेस्ड। अब मेरे साथ बोलेंगे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। क्यों? जैसे हम बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, तो जैसे परफ्यूम के स्टोर में जाएं, परफ्यूम को स्प्रे करें तो महक फैल जाती है। उसी तरह से जब हम कहते हैं आई एम ब्लेस्ड,
तो ब्लेसिंग ऊपर से रिलीज हो जाती है। हालेलुया। दोबारा से कहें, आई एम ब्लेस्ड। अपने साथ वाले से कहें, यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर। अपने पीछे कहें, यू आर ब्लेस्ड। ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं अब आप। इतनी खूबसूरत हंसी आती है, इतनी प्यारी स्माइल आ जाती है जब हम ब्लेस्ड बोलते हैं। आमीन। थैंक यू खुदावन का। पाकरू जी, बड़ा थैंक यू, बड़ी शुक्रगुजारी। आज फिर हम बाप जी के घर में आए हैं और झोलियां भर के जाने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। क्योंकि बाप के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो हम अपने अब्बा फादर के घर में आए हैं और जैसे ईमान से आए हैं, जिस विश्वास से आए हैं, आज विश्वास करें, ईमान रखें कि जो सोच के आए थे, इट इज़ डन इन द नेम ऑफ यशुआ। आमीन। और मैं पास्टर सफ्तर का, पास्टर शाजिया, पास्टर अनीता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ सच अ ब्लेसिंग एंड आई एम थैंकिंग गॉड। लास्ट ईयर भी हमने ये प्लान था, एवरीथिंग वाज गुड और मुझे आना था, पर आपके यूएस ने अनवैक्सीनेटेड्स के लिए फ़्लाइट अलाउ नहीं करी, तो मैं नहीं आ सकी, बिकॉज आई कुड नॉट कम। उसके बाद हमारे पास टोरंटो से आए हुए शरण इज़ हियर। तो शरण को एक विज़न आया और उस विज़न में शैतान बड़ा खुश होकर कह रहा है, देखा मैंने काम पूरा नहीं होने दिया, मैंने रोक लिया, बट शैतान हारा हुआ है। आमीन। खुदावन कहते ले अगले साल ले जाएंगे। हालेलुया। और आज खुदावन लेके आए हैं, तो जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आमीन। थैंक यू फादर गॉड। अपने कानों को छूते हैं, अपने दोनों कानों पर हाथ लगाएं, पाकरू से मांगते हैं, पाकरू मेरे कानों को छू, मुझे मस्सा कर, मुझे छू, मेरी फिक्रें, मेरी सोचें, मेरी डाउट्स एक तरफ करते हुए मैं बाप आपकी आवाज़ सुनने को तैयार होता हूँ। आपकी आवाज़ मेरे कानों से होके मेरे दिल के अंदर नक्श हो जाए और ये 100 गुना फल लेके आए। आमीन। थैंक यू फादर गॉड। जब आज के कलाम की जब बात हो रही थी, तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन आज आप क्या बात करना चाहते हैं। आज क्या बात करना चाहते हैं। खुदावन एक ही बात मेरे मेरे कानों में आ रही है, और वो है कर्सेस को ब्रेक करना। आमीन। हालेलुया। पास्टर सफ्दर, पास्टर शाजिया बहुत ब्यूटीफुल बरकत से, कलाम से आपको भरते हैं। मेरा सिर्फ एक आना, आज जो खुदावन ने जो मेरे दिल में बात डाली, जो खुदावन बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ आज आप सब रिसीव करने को तैयार हो जाएं। जो जेनरेशन के कर्सेस हैं वो आज ब्रेक होंगे। आमीन। हालेलुया। आज आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं कि खुदावन बहुत बड़े काम करने वाला है, और आज ऐसे बंधन टूटेंगे, आज ऐसे बंधन, bondages are going to be broken. You're not going to go the way you came today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और आप आज अपनी गवाहियों के लिए तैयार हो जाएं। Just get ready for your testimonies, because खुदावन जहाँ जहाँ लेके गए हैं, ऐसी ऐसी गवाहियाँ शुरू हुई जो सच में हमने खुदावन के जलाल को देखा है। तो आज फिर हम यही मांग रहे हैं, एंड दिस वॉज मी कमिंग बिफोर टेकिंग द फ्लाइट, कि खुदावन मैं भी बड़ी एक्सपेक्टेशन से जा रही हूँ। मैं यीशु से कह रही थी कि यीशु मैं भी बड़ी उम्मीदों से जा रही हूँ कि आपके जलाल को देखना है, और खुदावन के जलाल को हम सब देखेंगे। आमीन। आप में से कितने हैं जिन्होंने मेरी गवाही को सुना है? जस्ट रेज योर हैंड। काफ़ी हैं भी और नहीं भी। तो आई एम गोना स्टार्ट, आई विल टेक सम 10-15 minutes टू शेयर माई टेस्टिमनी, बिकॉज उसमें से भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मे बी बहुत से लोग आप जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे। आई वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लाइक दे वर नॉट वेरी रिलीजियस पीपल, बट मैं बहुत रिलीजियस थी।
मैं बहुत हार्डकोर थी, बचपन से मंदिर में माथे टेकने और बहुत ज़्यादा रिचुअल में मैं इन्वॉल्व थी। जब 8 साल की थी तो हमारे घर के पास, हम इंडिया में थे, हमारे घर के पास एक चर्च था। तो 8 साल की मैं उस चर्च में चली जाती और चर्च के बाहर हमेशा वीकडेज में लॉक लगा रहता बड़ा सा। तो मैं पास्टर जी को कहती कि आप लॉक खोल दें, और वो कितने प्यारे थे कि एक 8 साल के बच्चे के लिए पूरे चर्च का लॉक खोल देते, और मैं इसी तरह बेंच में बैठ जाती और पीछे क्रॉस को देखती रहती। 8 साल की मैं इसी तरह से अक्सर जाती। मैंने कभी सर्विस नहीं, खाली चर्च में जाना और क्रॉस की तरफ देखते रहना। तो एक बार पास्टर जी ने देखा कि एक ये छोटा सा बच्चा जो हमेशा आता है, तो उन्होंने मुझे बाइबल दी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि क्या है ये, आई वॉज ओनली 8 years old। और उन्होंने मुझे एक बात कही कि जो आप उन्हें पता था मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, बुतों को पूजते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आप बुतों को पूजते हैं वो सही नहीं है, यू शुड वर्शिप जीसस ओनली। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो उसके बाद मैं कभी चर्च नहीं गई, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था उन बुतों को छोड़ना और सिर्फ जीसस को वर्शिप करना। सो दैट वॉज व्हेन आई वॉज 8 years old। रिमेंबर वन थिंग, हम लोग सब जो इस दुनिया में हैं, वी ऑल हैव अ कॉलिंग। हम सबको खुदावंद ने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, जितनी चीज़ें, ये फूल, ये पत्ते, ये हर चीज़, एक छोटे से छोटा स्क्रू तक अगर लगा है, अगर हम इंसान किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, वी डू इट फॉर अ पर्पस। क्या कोई भी इंसान विदाउट एनी पर्पस कुछ मैन्युफैक्चर करता है? नो। तो इतना माइटी गॉड, इतना जो कायनात का मालिक है, क्या वो इंसान को बिना पर्पस के बनाकर भेजेगा? नो। वी ऑल हैव अ बिग ह्यूज पर्पस, खुदावंद को सर्व करने का। तो जैसे हमारा पर्पस है, एनिमी को भी वो हमारा पर्पस पता रहता है। तो वो आपकी जिंदगी के, आपके डेस्टिनी के, आपके बच्चों की जिंदगी के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी जिंदगी का पर्पस क्या है। उसी तरह से एनिमी को भी पता था मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे तो खुदावंद ने अपने लिए ही बनाया, अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए। बट वो 8 years में, दैट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद लॉर्ड। बट उसके बाद मैंने चर्च आना बंद कर दिया। व्हेन आई वॉज 14 years old, 14 साल की उम्र में मैंने, आई डोंट नो आप कितने से लोग वीजी बोर्ड के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वीजी बोर्ड? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। वीजी बोर्ड एक गेम है। आजकल तो यहाँ पे जितने स्टोर्स हैं, यहाँ वॉलमार्ट एंड हर जगह के सेक्शंस में ये वीजी बोर्ड जैसी हॉरिबल गेम है जो बड़े आराम से मिल रही है। बट हमारी, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इंडिया में एक बड़ी कॉमन सी गेम थी जिसमें वी यूज्ड टू क्रिएट एक बोर्ड की तरह, जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखते, जिसमें नंबर्स लिखते, यस नो लिखते, और एक सिक्के में या ग्लास में बदरू को बुलाते। उस टाइम नहीं पता था कि बदरू क्या होती है, उस टाइम डीमन का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि इस तरह से एक स्पिरिट आ जाती है, और जब उस स्पिरिट को बुलाना तो उससे जो भी सवाल पूछो तो वो सिक्का उसके ऊपर हाथ रखना तो उसने अपने आप चलने लग जाना। तो जब भी मैंने इसी तरह से एक बोर्ड बनाया और वो सिक्के के ऊपर हाथ रखा, जो सवाल पूछे बड़े जवाब आने लग गए। और जब मैंने उस बदरू को कहा जाने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज आके, मुझे कल 4 बजे फिर बुलाना। मैं कल, आई वॉज ओनली 14 years old। मैं घर में सबसे बड़ी, एक न्यूक्लियर फैमिली में, मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक मैनेजर, दोनों जॉब्स पे, तो बहुत दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, बड़ी इनोसेंट सी, प्योर सी लाइफ थी। तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि दिस इज रॉन्ग और राइट। तो उनकी एब्सेंस में अगले दिन भी 4 बजे खोल लिया। उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉल मी अगेन अगेन अगेन। एंड आई डिड नॉट नो कि ये जो मैंने एक डेमोनिक पोर्टल खोल दिया है। यू नो, डेमन को, शैतान को आपकी जिंदगी में आने के लिए आपकी यस चाहिए। शैतान तो सब जगह मौजूद है, बट जब तक आप उसके लिए खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे वो एंटर नहीं कर सकता। आई डिड नॉट नो, और मैंने बड़ा सा दरवाजा खोल दिया। एंड वो शैतान जो है आपको शुरुआत में
आपको ल्यूर करने के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, जैसे मछली के पकड़ने के लिए हम कांटे में वो लगाते हैं, उसी तरह से वो बेट हमारे आगे डालता है ताकि हम उसकी तरफ खींचे चले जाएं। तो उसी तरह से अब वो जो स्पिरिट थी उसने मुझे कहा कि मैं अपनी तुझे पावर दिखाता हूँ। और एक दिन इंडिया में, जैसे आपको पता है, बिजली चली जाती है। तो गर्मी के दिन थे, बिजली चली गई, तो उसने कहा ये ऊपर टेरेस के ऊपर चली जा। तो मैंने कहा बड़ी गर्मी है तो ऊपर टेरेस में क्यों जाना है? एंड दैट इविल स्पिरिट सेड आई विल शो यू माय पावर। सो मैं ऊपर गई, जैसे ही छत पे पहुंचे उसी वक्त बादलों के वो इतना जो सूरज था उसके आगे बादल आ गए और ठंडी हवा चलने लग गई। एंड उस स्पिरिट ने कहा सी माई पावर, रिमेंबर वन थिंग, एनिमी ऑल्सो हैज द पावर। हवाओं के ऊपर, पानियों के ऊपर। जिस टाइम यीशु मसीह कश्ती में थे, जब तूफान आया तो वो तूफान लाने वाला कौन था? शैतान ही तो था जो उस तूफान को ला रहा था, बिकॉज Satan हैज सो मच पावर। और जब उसने मुझे ये पावर दिखाई, आई वॉज वाओ, एक 14 साल का बच्चा ऐसी पावर देख रहा है। और वो स्पिरिट ने मुझे कहा कि इस चीज का किसी को बताना नहीं, इफ यू विल डिस्क्लोज टू एनीवन तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो मैंने किसी को बताया नहीं एंड ये सिलसिला चलता रहा। मेरी एग्जाम दिस स्टार्टेड विद एट द एज ऑफ 14। सिलसिला तब तक चला जब तक यीशु मसीह में मैं ना आ गई। बट वो मेरे एग्जाम के पेपर्स मुझे पहले पता चल जाते। एक और वाकया हुआ, हमारे पंजाब में फ्लड आ गया, हर घर में इतना इतना पानी आ गया। तो मैंने उसको कहा कि हमारे घर के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा कागज़ लेके आ, और पेपर के ऊपर हल्दी, मौली, सिंदूर, ये सब जो हिंदुओं की रिचुअल्स हैं, जो हिंदू वाले जो देवी देवताओं के जो साइंस हैं, वो सब साइंस उसने बनाने और कहा कि इसको पानी में, इसको बाहर बैकयार्ड में इसको दबा दो। हमारे पूरे नेबरहुड में सब जगह पानी आया, हमारे घर को जैसे बांध दिया उसने, हमारे घर के अंदर पानी नहीं आया। सो मेनी मिरेकल्स। सो रिमेंबर वन थिंग, शैतान को बड़े मिरेकल्स पता है। जब आप कभी जादूगर के पास गए, बाबे के पास गए, मेरा हाथ देखो, हाँ मेरा हाथ देखो, मेरी बताओ मुझे चिड़िया को डाला, वो सब काम किए, दीज आर ऑल विचक्राफ्ट। अगर इफ यू हैव एवर डन दिस, टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। अगर आज तक आपने कुछ भी एनिमी के लिए पोर्टल खोला था, खुदावंद हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। यूहन्ना 3:16 में सच में बाप ने हम जैसों के साथ जो इतने गुनाह में, जो जैसे दाऊद कहते हैं बदी को मैं पानी की तरह पीता हूँ, इस तरह से, और खुदावंद ने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता वार दिया कि जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो अगर अभी तक, आज तक, पीछे तक आपने कुछ ऐसा किया था, टुडे गॉड इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी to ask forgiveness, repent, और खुदावंद उन बंधनों से he is gonna set you free. Amen? इतने छोटा सा आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन का मतलब क्या है? जो मांगा मिल गया। तो आज बंधन टूटेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। So this is at the age of 14. अब जब शैतान आता है, आपको दुनिया की सब चीज़ें देता है, तो उसने वो सब चीज़ें मुझे देनी शुरू करी। मैं ग्रोइंग अप, उस ज़माने में जो भी चीज़ चाहती थी मुझे मिल जाती थी। उस ज़माने में वो टीवी में कुछ प्रोग्राम्स आते थे जिसके बाद अगर आप उसका जवाब दे दो सही तो अवार्ड से मिलते थे। वो 50,000 का सोनी का होम थिएटर क्या और बहुत सारी चीज़ें विन होनी शुरू हो गई क्योंकि उसने करवानी शुरू करी। बट ये सब कुछ हो रहा था, मैं एक चीज़ फील करती थी कि मेरे अंदर बड़ा वॉइड आ गया है, खालीपन हो गया है। मैं अक्सर वॉशरूम में जाके रोती और मुझे समझ नहीं आता मैं रो क्यों रही हूँ जबकि पावर थी मेरे हाथ में। आई हैड द पावर सारी, और उसके बाद भी
क्योंकि हम सब इंसान जो हैं, वी ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड टू वर्शिप एंड वर्शिप एंड वर्शिप आवर गॉड, आमेन। इसीलिए खुदावंद ने आदम को बनाया और खुदावंद कहता है आदम तू कहाँ है। खुदावंद ने आदम को बनाया, मुझे और आपको उसकी वर्शिप के लिए बनाया, और उसकी वर्शिप छोड़ के हम पूरी दुनिया में अलग सी जिंदगी में गुम हो गए। तो जब इंसान की जिंदगी में खुदा नहीं है तो एक इतना बड़ा खालीपन है जिसको सिर्फ और सिर्फ यीशु ही भर सकता है। खालीपन आ चुका था एंड आई वाज क्राइंग, उसमें से मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इसी तरह ज़िंदगी बीतती गई। आई गॉट मैरिड, मेरी बेटी हुई। अब जब मेरी बेटी हुई तो उसको पैदा होने से ही बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ ने पकड़ लिया। अब ये मेडिकल इश्यूज़ कहाँ से आए? हम में से बहुत से लोग अपने औलाद के लिए कुछ चीज़ों के लिए परेशान हैं, उनकी सिकनेस को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके। और आजकल हम बात भी कर रहे थे, आजकल डॉक्टर्स जो हैं इतने फैंसी वर्ड्स आपके औलाद के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं। ज़रा सी स्लो स्पीच है, उन्होंने आई डोंट इवन यूज दीज वर्ड्स, बट वी कैंसल द वर्ड ऑटिज्म, वी कैंसल दिस ADD, जो भी ये सब बलाएं हैं, कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। बट हम कैंसल कर दें उन चीज़ों को, और अगर हमने अपनी जिंदगी से उन कर्सेस को नहीं निकाला तो कुछ नहीं होने वाला। सो व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि जब माँ बाप अपने लिए पोर्टल खोल देते हैं, जब माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो खुदावंद की नजर में गलती है, पाप है, गुनाह है, या माँ बाप के माँ बाप, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? हेरिडिटी है। हाँ, वो कहते हैं माँ के पास तो नहीं प्रॉब्लम थी, माँ बाप भाई बहन सबकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं। मेडिकल टर्म्स हेरिडिटी वर्ड कह देता है, बाइबल उसको कर्स कहती है। ये जो हेरिडिटी है ये कर्सेस हैं विच फॉलो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आज खुदावंत के फजल में हम बहुत सारे कर्सेस को ब्रेक करेंगे, आमेन, हालेलुया। ये आज है, फ्राइडे है, संडे है, जो भी वक्त है, we are going to receive our deliverance in the name of Jesus, amen, hallelujah. And going back, because I opened the door, मैंने डोर खोला, तो जब सेरा हुई, सेरा बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, हम इसको बहुत फैंसी नेम देते हैं, एलर्जीज, दूध पी नहीं सकती थी, पीना तो दूर, छू नहीं सकती थी, छूना तो दूर, अगर मैंने दूध पिया है और मैं 2-3 घंटे बाद इसको जाके प्यार दे देती तो इसको रैशेस हो जाते। अगर अंडे से, सूरज से, बर्फ से, हवा से, ग्रास से, बहुत सारी चीज़ें, फिर इतना बुरी तरह से एस्थमा शुरू हुआ कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हुई। 7 साल तक गैस्ट्रो रिफ्लक्स रहा कि जिसमें 7 इयर्स तक एक दिन में ये 5 बार थ्रो अप करती थी, एवरी डे 5 टाइम्स फॉर 7 years। टोरंटो में सिक किड हॉस्पिटल है, वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल्स, उन्होंने भी फेलियर टू थ्राइव क्लिनिक में डाल दिया। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स। जेनेटिक टेस्ट किया कि इसके अंदर ये जीन्स कहाँ से आए, एंड जेनेटिक टेस्ट में देयर वाज नथिंग फ्रॉम द जीन्स। कोई भी चीज जो थी वो जीन्स में नहीं आई थी। इट वाज नॉट जेनेटिक। नाउ इट्स नॉट जेनेटिक, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? जेनेटिक्स नहीं है, मेरे जीन्स में नहीं है, उसके बाप के जीन्स में नहीं है, तो इस बच्चे को, वो कहते हैं मिलियंस में से कुछ एक बच्चा होता है जिसके पास ये प्रॉब्लम होती है। और इसके अंदर कहां से आई? कर्स था। बिकॉज आई ओपन द डोर, आई डिड नॉट नो हु जीसस इज। हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को जान के भी, बाइबल हाथ में होते हुए भी, क्रॉस पहन के भी यीशु को नहीं जानते। वी डोंट नो लॉर्ड, हम उसके ही हजूर में हम बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें डरना और कांपना चाहिए। एंड जो हम हिंदू सिख अगर किसी बैकग्राउंड से आए हैं,
पता ही नहीं था. I know so many. I'm sorry to say आज थोड़ा खुदावंद सख्त बात कर रहे हैं, पर जो बहुत क्रिश्चियन बैकग्राउंड से भी आए हैं, बिकॉज आई डील विद एवरीवन, आप सबसे मुझे पता चला कि बचपन में चिकन पॉक्स हुआ बच्चे को. कितने कितने लोग लेके गए मंदिरों में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन योर चाइल्ड टू टेम्पल क्योंकि चिकन पॉक्स हो गया और वो देवी निकालेगी चिकन पॉक्स? किया है, बहुतों ने किया है. बिकॉज आई नो इतना बड़ा कर्ज का दरवाजा खोला, यू डिडंट इवन नो दैट. बाइबल क्या कहती है? माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज. आज खुदावंद नॉलेज दे रहे हैं, खुदावंद बता रहे हैं डोंट डू दिस. खुदावंद, जैसे पास्टर शाजिया आपने कहा, खुदावंद कैसे बात करेंगे? अपने बंदों के थ्रू. एंड सच में मैं यहाँ अगर खड़ी हूँ, आई नो जीरो, मुझे कुछ नहीं आता. मैं तो पास्टर का मतलब तक नहीं पता था. आई वॉज, कुछ सालों पुरानी बात है, मैं पहली बार एक चर्च में गई और इंडिया का कोई पास्टर आए थे, तो वो कहते मैं प्रोफेसी करूँगा. और वो मेरे पास आए और हाथ रखा और दुआ करनी शुरू कही और कहा कि 7 साल बाद इस मिनिस्ट्री होगी, कैंसर हील होगा, टूटे हुए घर हील होंगे, और इस तरह से बोलना शुरू किया. तो मिनिस्ट्री से तो मैं बड़ी खुश हो गई. मैंने कहा मैं गवर्नमेंट मिनिस्टर बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कोई जीसस की भी कुछ मिनिस्ट्री होती है. मुझे तो लगा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगी. पर दिस वॉज हु आई वॉज. आई डिडंट रीड बाइबल. होली स्पिरिट ने खुद बाइबल पढ़ाई. ये कलाम, जो कुछ भी हम आज बात कर रहे हैं, जो भी आप यूट्यूब में सुनते हैं, आई जस्ट सिट, खुदावन क्या देना है, he downloads from heaven and I just give it to you. So all glory, all honor, all praise to the King of Kings. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर कलाम अच्छा है, ये छू रहा है, इसमें आपकी जिंदगी बदल रही है, then glory to the King of Kings. अगर कोई गुस्ताखी है, that is mine. गलती है, that is mine. पर जो ऑनर है वो सब हमारे खुदावंद का. So जब पता ही नहीं था और डॉक्टर्स ने कहा कि ये जेनेटिक भी नहीं है, तो मुझे नहीं, आई हैड नो आइडिया अब इसके बाद क्या होगा. क्योंकि डॉक्टर्स ने, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि वी कैन डू एनीथिंग, यू गॉट टू लिव विद दिस. एंड इसी तरह से लिव करते करते एक दिन इसके पापा की कॉलीग चर्च में, वो क्रिश्चियन थी, उसने कहा सेरा की एक सर्जरी थी जो ट्यूसडे को रखी गई थी. तो इनके इसके पापा के कलीग ने कहा कि आप उसको चर्च ले आए. आई नो टुडे आप में से सब किसी ना किसी को लेके आए होंगे कि चलो हमारे साथ, विल गो, यू गोना गेट योर हीलिंग, यू गोना गेट डिलीवर्ड. एंड आई वांट टू एश्योर यू, no one will go without what you came for. You're going to be filled, you're going to be overloaded with it. Amen. तो हम लोग चर्च गए. हमें नहीं पता था चर्च कैसे होता है, पर सेरा को उन्होंने आगे ऑल्टर के पास बुलाया, सबने हाथ रख के दुआ करनी शुरू करी. एंड दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, आंसू आ रहे थे दुआ करते हुए. मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे क्रिश्चियन, ये दे आर प्रेइंग फॉर माई डॉटर और ये रो रहे हैं. क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं थी. मैं बड़ा मंदिर जाती थी, जे लिट के ऐसे चाले पड़ जाए पैर में, घूम फिर के ऐसे लिट जाना. किसी ने आज तक नहीं पूछा कि तेरी बच्ची को क्या है, कैसे दुआ करनी है. बड़े गुरुद्वारे जाना, क्योंकि इसके पापा सिख हैं, तो मैंने बड़ा सिखिज्म में भी ले 2 घंटे पाठ, सुबह शाम लंगर करना, जूते साफ करने, कि जिस दिन जूते साफ करते करते ही यही खुदा मिलेगा. क्योंकि यही पता था, बिकॉज इतना ही पता था. और बड़ी बड़ी ऐसे करना. पर आज तक किसी ने गुरुद्वारे मंदिर में nobody asked कि बेटी को क्या है, इसको दुआ चाहिए, ओ बाबा जी आ लो $50 ते दुआ कर दो. हाँ, दिस इज ऑल आई न्यू. और अचानक से मैं एक चर्च में हूं जहां पे ये लोग ऐसे मेरी बच्ची के लिए रोक के दुआ कर रहे हैं. तो मैंने इसके पापा से कहा ये क्रिश्चियन बड़े प्यारे होते हैं. कहते गोरे है ना, गोरे होंगे ही अंजने. चलो ठीक है, गोरे अंजी होंगे ने. तो नेक्स्ट मंडे अगले दिन खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए. एंड यू नो कितना मुश्किल है, आई डोंट नो, यहाँ का सिस्टम बहुत मुश्किल है स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट मिलनी इन कनाडा. सो आई गॉट द सेम डे
और जब स्पेशलिस्ट सेरा को चेक कर रहा था तो उसने कहा मेरे सामने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल है, उसको कॉल किया, कल सुबह सेरा की सर्जरी थी, कैंसल दैट सर्जरी बिकॉज दिस चाइल्ड इज हील्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, शी डजंट नीड अ सर्जरी. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. मैंने ये गवाही को देखा मेरी आंखों के सामने. जीसस बहुत अच्छे हैं, ठीक कर देते हैं. चलो एक संडे थैंक यू कराते हैं. तो अगले संडे शुक्रगुजारी के लिए चर्च चले गए. उसके बाद जी वो इनकी दोस्त और वो पास्टर घर आए, बाइबल लेके आए और बताने लगे यीशु ही गॉड है. तो मैंने सेरा के पापा से कहा ये क्रिश्चियन सोचते हैं कि बस इनका ही खुदा खुदा है. मेरा मंदिर भरा हुआ है, 33 मिलियन देवी देवता हैं, इतने गॉड ये देखो दीवारों में टंगे हुए हैं हमारे घर के. तो ये कहते हैं कि सिर्फ यीशु ही खुदा है. ये क्रिश्चियन हमारे घर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि सिर्फ यीशु खुदा है. क्या हमारे पास कमी है खुदाओं की? ले 33 मिलियन. आज के बाद आई डोंट वांट एनी क्रिश्चियन इन माय हाउस. एंड आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड फॉर दैट मोमेंट कि जब मैंने ऐसा कहा, खुदावन आपकी जिंदगी में आपके दिल के अंदर आना चाहते हैं. कलाम में लिखा मैं बाहर खड़ा खटखटाता हूं. आमीन. खुदावन बाहर से ही इज नॉकिंग राइट नाउ, ही इज नॉकिंग एट द हार्ट्स डोर कि मैं अंदर आना चाहता हूं, पर वो गेस्ट की तरह नहीं. खुदावंद हमेशा के लिए हर वक्त रहना चाहते हैं हमारे अंदर, पर हम उनको थोड़ी देर बुलाते हैं. जैसे मैं अक्सर इस बात को कहती हूं, शादियां होती हैं, आई एम सॉरी आई एम नॉट लाइक मैं अपने दिल की बात कह रही हूं कि शादियां होती हैं बैंक्वेट हॉल में, आए जी दुआ करते हैं खुदावंद बड़ा अच्छा करना इन शादियों में, बहुत अच्छा. फिर उसके बाद कहते हैं खुदावंद अब आप जरा दरवाजे के बाहर जाएं क्योंकि अब जरा हम कुछ और करने वाले हैं. फिर खुदावंद को बाहर भेज देते हैं और उसके बाद अब खाने पे हमें बड़ी बरकत चाहिए, अब आ जाएं खुदावंद दोबारा से हम दुआ करेंगे, आ जाएं और करें अब जरा खाने की बरकत. अब खुदावंद हो गई बरकत, अब आप बाहर चले जाएं क्योंकि अब हम फिर अपने बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड करेंगे, नशे में धुतोंगे. जीसस आपका तो कोई काम ही नहीं है. इसके बाद यस जीसस अब आ जाओ जरा बच्चों को ब्लेस कर दो, इनकी शादी बड़ी अच्छी हुए. खुदावंद को जब दिल देना है पूरा का पूरा दिल देना है, और पूरा दिल का मतलब है सुकड़ा रास्ता. ये सुकड़ा रास्ता हम अभी खुदावंद से अपनी हैकल मांग रहे हैं, और उस हैकल के एक सेक्शन में एक ऐसा सेक्शन होने वाला है जिसके ऊपर हम एक बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे, इफ यू आर लेफ्ट बिहाइंड गो थ्रू दिस सेक्शन. क्योंकि जब रैप्चर होगा हम तो चले जाएंगे, पर जो खुले खुले रास्ते में नाचते जा रहे हैं यही रह जाएंगे. उस सेक्शन में चले जाओ, क्योंकि रैप्चर के बाद भी खुदावंद मौका देंगे, पर सर कलम कराना पड़ेगा उस वक्त. सुकड़ा रास्ता अभी है. दिस इज द नैरो पैथ. मैंने कहा कि और क्योंकि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, यीशु मसीह कभी जबरदस्ती नहीं करते. देयर वाज 4 years ऑफ साइलेंस इन माय लाइफ. 4 साल की बिल्कुल साइलेंस हो गई. देयर वाज नो जीसस, नथिंग, सेम सिकनेस, सेम मुसीबतें बढ़ती जाती हैं. मैथ्यू के 12 chapter 43 to 45 में क्या लिखा कि जब ये बदरूहें छोड़ के जाती हैं तो कहां जाती हैं? सूखी जगहों में. इनको आराम नहीं मिलता तो ये वापस उसी घर में देखती हैं कि ये खाली है, यहां पे अभी दुनिया ही चल रही है, क्या यीशु है? अगर यीशु नहीं मिला तो अपने से 7 गुना ज्यादा को अंदर ले आती है और इंसान की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है. Maybe similar thing happened because I shut the door on Jesus and मैंने तो रास्ता खोल दिया बाकी बुतों के लिए. तो खुदावंद जबरदस्ती नहीं करते. तो 4 साल के बाद फिर एक एनकाउंटर हुआ. मैं कहीं पे गई एंड दैट टाइम आई वाज वेरी, दिस वाज नॉट द सेम मोनिका जिसको आप देख रहे हैं. बड़ी एरोगेंट, वेरी प्राइडफुल, बड़ी दुनिया से भरी.
तो एक वेंडीज में कुछ ऑर्डर किया फूड, उन्होंने ड्राइव थ्रू में गलत फूड दिया। तो मैं अंदर गुस्से में जा रही हूँ कि बताओ ये आपने गलत ऑर्डर दिया। उधर से मैनेजर आती है और मैनेजर ने नेम टैग नहीं लगाया। मुझे कान में आवाज़ आई, इसको अनु करके बुला, और मैंने कहा अनु, और वहाँ से हमारी बात शुरू हुई। पता चला कि वो मेरे बचपन की, जब मैं किंडरगार्टन में थी, शी वॉज माई टीचर। तो ऐसे हम मिले। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। 6 मंथ्स तक मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। 6 मंथ्स के बाद मेरा पाँव टूटा और मैं घर पे थी, तो अचानक से वो फ़ोन नंबर मिलता है और मैं उनके घर जाती हूँ। जब मैं उनके घर गई, देखा यहाँ क्रॉस, यहाँ बाइबल के वर्सेस, तो मैंने कहा ये सब क्या है, आप तो हिंदू हैं। शी सेड नहीं, अब हम क्रिश्चियन बन गए हैं। मैंने कहा हो, फिर ऐसे लोगों के बीच में आ गई। ये तो अपने बाप को छोड़ दिया इन्होंने, जो अपने बाप का सगा नहीं, अब मैं इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। दिस वाज मी। वो मुझे कॉल करती और मुझे यीशु के बारे में, खुदावन के बारे में बात करती। तो मुझे लगा ये इतनी गुम है, ये कितनी गुम है कि इसको पता ही नहीं जिंदगी है क्या। क्योंकि मेरी जिंदगी तो पार्टी करो, बारबेक्यू करो, मूवियाँ देखो। तो मैंने कहा ये गुम है, मैं इसको लेके आऊंगी असली जिंदगी में। असली गुम तो मैं थी। तो उधर वो दुआ कर रही थी कि गुम को वापस लेके आना है। तो ऐसे ही एक, जब अनु ने मुझे कहा कि यीशु ही खुदा है, अगेन वही बात कॉन्स्टेंटली। बचपन 8 साल के पास्टर ने जब कहा, जब मैं उधर गई, उसके बाद चर्च में कहा गया, फिर अनु ने कहा कि सिर्फ यीशु मसीह खुदा है। तो एक रात को सिर्फ बड़ी बीमार थी, रात के 2 बजे मैं उसको अपने कंधे पे लिया हुआ, और मैं ऊंची आवाज में मैंने पहली बार खुदा से बात करी। अगर आप, इफ यू आर सीकिंग गॉड, यू विल फाइंड हिम। आमेन। जो खटखटाएगा उसके लिए जरूर 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 खोला जाएगा। आज खटखटा के देखें, नॉक करके देखें, और वो आपके लिए खुलेगा। उस रात मैंने ऊंची आवाज में यीशु मसीह से एक बात करी। मैंने कहा यीशु, आई सेड, क्योंकि एज अ हिंदू सिख, हमें उस जमाने में जो हिंदू सिख लोग होते हैं उनको खुदा से बात करने का पता नहीं है, क्योंकि बुतों के सामने बैठते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, बट बात नहीं आती क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कोई खुदा से बात भी हो सकती है। बट दैट वाज द फर्स्ट जिंदगी का मौका जब मैंने ऊंची आवाज में कहा कि लॉर्ड, आई एम इनोसेंट। मैं हिंदू घर में पैदा हुई, सिख घर में शादी हुई, मुझे तो यही पता है कि यही गॉड्स हैं, बट अगर आप ही सच्चे खुदा हो तो अपना सच मुझे दिखा दो। आमीन। अगर आप ही सच्चे खुदा हो, अपना सच मुझे दिखा दो। और ये कह के मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने मंदिर के आगे बैठी हूं उसी रिचुअल में, और अचानक से एक जो स्पिरिट थी जिसको अक्सर बुलाया करती थी, उसने मुझे कहा कि आप मेरी भी मूर्त बना के अपने मंदिर में रख और मुझे पूज। सेम मॉर्निंग में। और जैसे ही उसने की ये आवाज मेरे कान में पड़ी, तो उसके बाद एक और आवाज ने कहा कि देख, जिस तरह से ये जो बदरू है ये तुझसे अपनी मूर्त बनवाना चाहती है, आज के 50 साल बाद तेरी जनरेशन को पता नहीं होगा कि ये तो एक बदरू थी और ये अपने आप को गॉड, लोअर लेटर GODS बना के बैठी है। तुम तो वर्शिप करोगे इसको। तो मुझे लगा जैसे ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके फौरन बाद मुझे उन सारी मूर्तियों के ऊपर बहुत डरावनी सी चीजें दिखने लग गई। मैं बहुत सी चीजें ऐसे क्रॉल करती हुई दिखने लगी। तो जैसे व्हेन आई सॉ दैट, मैंने डर से अपना फेस दूसरी साइड में किया। द मोमेंट आई टर्न टू द अदर साइड, आई सॉ दिस ब्यूटिफुल लाइट, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही ने कहा, मैं ही जगत की रोशनी हूं। आमीन, हालेलुया, मैं ही नूर हूं। हालेलुया। एंड वो रोशनी आई और उस रोशनी में से आवाज आई, आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, हालेलुया। I heard the voice.
आई एम टेलिंग यू, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आमीन। मुझे यीशु से इश्क ऐसा हुआ, आज भी ऐसा, 14 साल पहले भी ऐसा, और कॉफिन में जाने के बाद तो उसकी बाहों में वहां पे भी ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने उसकी आवाज को सुना है, मैंने उस रोशनी को देखा है, और उसी रोशनी को दिखाने आपके पास आज खुदावंद लेके आए हैं कि वो सच है। आमीन। वो कहता है, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ, और वो राह, हक और जिंदगी मेरी जिंदगी में आ गई। आमीन, हालेलुया। और वो मोमेंट था सितंबर 7, 2009 when I was born and born again। और वो टाइम था, वो जो पुरानी मोनिका doesn't exist, वो खत्म, डेड, उसके बाद एक नई मोनिका खुदावंद ने भर दिया। उस दिन पता चला, पहले तो मैं कितनी अंधी थी कि ये आंखें यीशु को देख नहीं सकती थी। उस वक्त पता चला, आज तक तो गूंगे बहरे थे जो यीशु का नाम नहीं ले सकती थी। आज मेरे को खुदावंद ने आवाज दे दी, खुदावंद ने मेरे अंदर जिंदगी डाल दी। और मुझे किसी इंसान ने मेरे लिए दुआ नहीं करी, किसी इंसान ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरे ऊपर कोई डिलीवरेंस की प्रेयर नहीं करी, क्योंकि वो खुदावंद की प्यार की ऐसी बाढ़ मेरे अंदर आई। जिस तरह से सुनामी आती है, क्या होता है, सब कुछ ऐसे बह जाता है, तो खुदावंद के प्यार की सुनामी ऐसे अंदर आई कि जितना डिमोनिक मैंने पोर्टल खोला था, वो सारे डीमंस ऐसे 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 भागे दौड़े 3 दिन तक। हालेलुया। 3 days, उस टाइम नहीं पता था इसका मतलब क्या है। 3 days 3 nights I was getting delivered। और जब तीसरे दिन, 3rd day, जब आखिरी डीमन निकला, उसके बाद I had another beautiful encounter with Yeshua Jesus। यीशु कहते, मोनिका मैं तुझे बड़ी खूबसूरत जगह में लेके जाऊंगा। एंड यू नो कहाँ लेके गए खुदावंद मुझे मेरे ही अंदर लेके गए, मेरे दिल के पास। आई लिटरली सॉ ऑल माई आर्टरीज, मेरा हार्ट मुझे दिख रहा है, एंड यीशु मसीह मुझे कह रहे हैं, देख अपने दिल की तरफ। और वो जो हार्ट है, हमने हमेशा साइंस एंड एवरी टाइम वी सॉ इट्स रेड कलर का, इट वॉज नॉट रेड, इट वॉज बर्फ जैसा वाइट। एंड खुदावंद कहते, देख तेरी सारी शर्म, तेरी सारी गिल्ट, तेरी सारे सिंस मैंने अपने लहू से धोके वॉश कर दिया है और ऐसा साफ कर दिया है। हालेलुया। मैंने तो ज़बूर 51 नहीं पढ़ा था, जिसमें दाऊद कहता है, बर्फ की मानिंद, हाँ, बट आई सॉ 3rd day of coming to Christ, getting delivered, और उस सफ़ेद हार्ट को, when I saw that, मुझे अपने आप से प्यार हो गया, मुझे अपने आप से प्यार हो गया, क्योंकि अब ये हार्ट जो था वो यीशु के खून से धुल गया था। आमीन, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह के दीवाने हो जाते हैं। दीवाना वर्ड, इश्क होता है, सबको कभी ना कभी किसी से हुआ होगा। और जब हम प्यार होता है तो हमें कुछ और नहीं दिखाई देता। जिससे इश्क होता है, उसी के पसंद के कपड़े, उसी के पसंद के खाने, उसी के पसंद का हर चीज़। वैसी दीवानगी खुदावंद हमसे चाहता है अपने लिए। आमीन। जब हम ऐसे दीवाने हो जाते हैं, ऐसे यीशु के दीवाने हो जाते हैं, फिर ये सब कर्सेस, ये ब्लड लाइन कर्सेस ऐसे ऐसे कैंसिल होने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगी यहां पे। Sarah, that slide, story of Jonathan Edwards and Max Luke। आप इस स्लाइड में देखेंगे, ये यूएस में 2 जनरेशन्स है जिनका पूरे 100 साल का, यहाँ यूएस में ये दो शख्स थे। एक का नाम था जॉनथन एडवर्ड और दूसरे का नाम था मैक्स लूक। तो इनकी जनरेशन की स्टडी की गई, 100 साल की स्टडी। और 100 साल की स्टडी में देखा गया कि जॉनथन एडवर्ड, उसको चले मैक्स लूक की तरफ पहले देखते हैं। मैक्स लूक की जो जनरेशन थी, ही डिडंट नो लॉर्ड, इनके पास यीशु मसीह नहीं थे।
ये यीशु को प्यार नहीं करते थे, इसके 100 साल की जनरेशन में 1026 डिसेंडेंट्स हुए। 1026 इसकी लोगों में 7 खूनी थे, उसमें से 60 people were thieves, 50 were prostitutes, 130 were prisoners, 310 were very poor, 69 were mentally challenged, 400 were physically handicapped. और इनका जेल का, इनकी वेलफेयर का और इन सब का जो खर्चा यूएस गवर्नमेंट को आया, दैट वाज $1.2 million उस वक्त में. So this is a generation of someone who didn't love Christ. Now let's go back to Jonathan Edward. ये Jonathan Edward जो है, he loved Christ. ये खुद यीशु मसीह को प्यार करते थे और इनकी आने वाली 100 साल में 729 इनके descendants हुए. From 729 descendants, इसमें से 100 were missionaries. Hallelujah. 100 लोग मिशनरी बन के दुनिया में जाके यीशु मसीह का पैगाम सुनाते रहे. 100 were lawyers, 80 were public officers, 65 college professors, 30 government judge बने, 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट्स थे, 3 मेयर बने, 3 गवर्नर्स बने, 3 were US senators and 1 was US vice president. Amen. ये किसकी जनरेशन है? जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं. आमेन. आज क्लेम करें, आज लेट्स ऑल क्लेम अपनी जनरेशंस के लिए, बिकॉज वी लव क्राइस्ट, वी क्लेम Lord's grace and mercy upon our children today. Amen. हम हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी औलाद को आज हम बरकत की दुआ देते हैं, और जैसे हम अगर खुदावंद के साथ वफादार हैं, हमारे बच्चे इस दुनिया में राइज और शाइन करेंगे. Hallelujah. And we cancel every unclean spirit, every ungodly spirit rising against our children today. We claim कि हमारे बच्चे इस दुनिया में भी राइज करेंगे. यीशु मसीह के शहजादे और शहजादियां हैं इस दुनिया में भी और आसमान पे भी. आमेन. हालेलुया. So this story tells us कि कितना रियल है. When you see this, ये फैक्ट है. You know what? I always talk about fact. I always talk about जो मैंने खुद ने किया हो, जो खुद में I know this is doable, ये किया जा सकता है. And this is exactly what happened. जब मैंने यीशु मसीह को रिसीव किया, परसिक्यूशन तो राइट अवे स्टार्ट हो गई. क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में सच में यीशु है, तो यू आर गोना फेस परसिक्यूशन बिकॉज यू आर इन द बैटल फील्ड. जैसे हम यीशु को प्यार करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हम सिपाही बन जाते हैं, और जो जंग में है तो तीर तो आएंगे. तो फर्स्ट जो परसिक्यूशन थी घर से शुरू हुई, और इसके मुझे 3 साल तक I was not allowed to read Bible or go to church. I never went to church from 2019 to 23 June 2013 तक. 23rd June 2013 में I was kicked out of my house, क्योंकि मैं बिल्कुल उनको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि I changed, मैं बदल गई थी. मेरी जिंदगी में यीशु आ गए थे, और घर में इनके पापा को यीशु बर्दाश्त नहीं होते थे, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया. मैं सड़क के किनारे पे खड़ी थी. सब जब आप यीशु मसीह में आते हो, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम नॉन बिलीवर बैकग्राउंड, तो आपके दोस्त, आपके सब कोई छोड़ देता है. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. एवरीबडी लेफ्ट मी. मैं सड़क में बाहर साइड वॉक के ऊपर खड़ी थी. आई हैड नो पर्स, नो फोन, ना गाड़ी की चाबी, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में था. और मैं ऐसे दोनों हाथ ऊपर किए कि खुदावन, लॉर्ड जीसस, कुछ भी नहीं है, बस आपको लिए जा रही हूं. देयर वाज नो डायरेक्शन कि राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, कि जाना कहां है. उस नो डायरेक्शन से जो खुदावन ने जिंदगी की शुरुआत करी,
That was 23rd June 2013. I ended up in a women's shelter. वहाँ से खुदावंद आज पूरी दुनिया में लेके जा रहा है. Amen. That's the glory of our King. That's the glory of our King. Glory of our King. कि वो ज़मीन पे क्या उस वक्त my situation was, उन्होंने बच्चे भी दोनों अपने पास रख लिए कि कहीं मैं उनको क्रिश्चियन ना बना दूं. कोर्ट में खड़े होके उन्होंने कहा कि इससे पूछो कि ये कैसी माँ है, इसके लिए बच्चे प्रायोरिटी नहीं है. अगर जज से कहा कि अगर इससे पूछोगे इसकी जिंदगी में नंबर 1 कौन है, तो आपको पता चलेगा ये अच्छी माँ नहीं है, क्योंकि ये कभी बच्चों को नंबर 1 नहीं बोलेगी. क्योंकि उनको पता था कि मेरी जिंदगी में नंबर 1 तो यीशु ही है. उस कोर्ट में मुझे पता था मेरे जवाब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. जब मुझसे पूछा गया कौन है जिंदगी में नंबर 1, I said, my Jesus who made me mother of these children. And first Jesus and then these children. और कहते देखा, मैंने कहा था कि ये प्रायोरिटी नहीं है इसकी. उन्होंने बच्चे रख लिए, घर रख लिया, सब कुछ रख लिया, पर मुझे कायनात का मालिक मिल गया. और आज भी मेरा बेटा जो है अपने पापा के पास ही रहता है. It's been 10 years. Sarah lives with me now. But that journey of time, जब 6 साल, आदि was 5 years old, Sarah 9 साल की थी. ये दोनों बच्चे, इनको देखने के लिए तरसती थी मैं सर इनके घर के पास घंटों गाड़ी में बैठी रहती कि एक झलक अपने बच्चों की देखने को मिल जाए. बट वो मुझे बच्चों को देखने भी नहीं देते थे. तो मैं ऐसे रोती बिलखती गाड़ी चलाती, यीशु को एक ही बात कहती कि यीशु बच्चे तो नहीं मिल पाई, पर अपने लिए इस्तेमाल कर लेना कि आपके काम आ सकूं, आपके काम आ सकूं, आपके काम आ सकूं. वहां से खुदावंद ने बहुत कुछ आग में ढाल के आग में तपाना शुरू किया. एंड आज भी जब आदि आता है, ही कम्स ओनली, माई सन ओनली कम्स टू मी ऑन सैटरडे. मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो आता है, मैं कहती हूँ मेरी जान, जो हम बच्चों को बोलते हैं, मेरी जान 2nd नंबर की, क्योंकि 1st नंबर तो यीशु है. यू नो व्हाट, वर्ड हैज़ पावर, वर्ड हैज़ पावर. क्योंकि जब यीशु है नंबर 1, तो वो हर चीज़ को नंबर 1 कर देगा. आमीन, हालेलुया. तो कीप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से ऊपर दर्जा यीशु मसीह को देना है. तो क्या होगा? Then all your bloodline curses, all spoken curses against our life will be broken in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. 12 years. But एक बात को मैं आपको ज़रूर याद करवाऊंगी कि don't give timeline to खुदावंद को. खुदावंद इतने तो रोज़े रख लिए, साल हो गया, 6 महीने हो गए, अभी तक काम नहीं बना. अभी खुदावंद, मैं अक्सर कहती हूँ, ही इज़ नॉट मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू कि एक विंडो से दुआ अंदर डाली, हाँ, एक विंडो से रोज़ा डाला, दूसरी विंडो से बर्गर बाहर आ जाए. हाँ, यीशु ऑर्डर टेकर नहीं है, ही इज किंग ऑफ किंग्स. खुदावंद के आगे रख लो रोज़े, दुआएं करो, कलाम पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हो सकती है जो आपने आंखों से कभी देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, सोचों में सोचा नहीं. 12 इयर्स के बाद सेरा भी मेरे साथ बड़ी वफादार हुई खुदावंद के साथ. ये भी दीवानी हो गई यीशु की. इसने भी यीशु का ऐसे पल्ला पकड़ लिया. तो 12 इयर्स तक की वफादारी खुदावंद ने देखी. और एक शाम खुदावंद ऐसे ही खुदावंद की ऐसी ग्रेस इसके ऊपर आई कि वो सारी जो बीमारियां थी, सारी बीमारियां 1 सेकंड में खत्म हो गई. हालेलुया. इसने 18 साल तक कभी दूध को छुआ नहीं था. अब ये सब चीजें खा रही है, पी रही है. वो जो एस्थमा की वजह से इतनी हॉस्पिटलाइजेशन थी, खुदावंद के पास, ही हैज, रिमेंबर वन थिंग, हम इंसान जब कोई चीज बनाते हैं, हम गाड़ियां बनाते हैं, तो हम उसके स्पेयर पार्ट पहले बनाते हैं. तो खुदावंद से ही मिला ये सब कुछ हमें आइडिया, उसी के दिमाग का.
तो जब उसने हमें बनाया तो स्पेयर पार्ट्स रखे हैं ऊपर उसने, हमें बस मांगना नहीं आता, जब हम मांगेंगे तो मिल जाएगा। एंड खुदावंद ने सेरा को नए लंग्स दे दिए, ऑल एस्थमा गॉन इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। तो जो कर्सेस मुझसे ट्रांसफर हुए थे आगे, वो कैंसल हो गए। अब इसकी आने वाली जनरेशन जो है वो ब्लेस्ड है, आमेन, हालेलुया। उसी तरह से जब हम यीशु मसीह के साथ वफादार हो जाएंगे तो वो जो कर्सेस है वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और आप सब आजाद होंगे और आपकी आने वाली पुश्ते तक आजाद हो जाएंगी।